नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम्
सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हौ। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, संत सन्यासी सो सज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बाबा शांतानंद हीरक जयंती वर्ष सन 2023 ईस्वी के कार्यक्रम में हम सभी लोगों ने प्रकृति के पांच तत्वों पर विधिवत विचार किया। प्रकृति के पांचों तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करने के साथ साथ पांचों तत्वों से संबंधित साधना की प्रक्रिया पर भी विचार किया। प्रकृति के पांचों तत्वों की साधना और प्रकृति के पांचों तत्वों का सम्यक चिंतन की प्रक्रिया, इसके द्वारा परम तत्व ब्रह्म और आत्मा का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त की जाती है। प्रकृति के पांचों तत्वों की साधना के द्वारा ब्रह्म दर्शन की उपलब्धि होती है।
कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि तत्व के प्रमुख दो विभाग हो जाते हैं। और वे प्रमुख दो विभाग हैं अपर तत्व और पर तत्व। अपर तत्व के रूप में प्रकृति और प्रकृति के तत्वांतर जितने भी परिणाम हैं सबके सब अपर तत्व माने जाते हैं। प्रकृति और प्रकृति के तत्वांतर परिणाम मूल प्रकृति एक है और मूल प्रकृति के तत्वांतर परिणाम कुल 23 हैं। इस प्रकार से मूल प्रकृति सहित 23 तत्वांतर परिणाम कुल 24 तत्व अपर तत्व कहे जाते हैं। और पर तत्व के रूप में परम तत्व के रूप में अंतिम सत्य अंतिम सत्ता के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार से तत्व के जो प्रमुख दो विभाग बनते हैं उसको परतत्व और अपर तत्व के रूप में जानते हैं। अपर तत्व के रूप में प्रकृति के मुख्य 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मूल प्रकृति के कुल 23 तत्वांतर परिणाम हैं। महतत्व, अहंकार तत्व, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। कुल 23 मूल प्रकृति के तत्वांतर परिणाम है। तो अपर तत्व के रूप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित होती है और पर तत्व के रूप में ब्रह्मात्म तत्व और द्वितीय तत्व के रूप में गिना जाता है, जो कि तत्वदर्शी महापुरुषों ने
तत्व के रूप में कहीं आत्मा को और कहीं ब्रह्म को निर्देशित किया है। जैसे सांख्य और योग दर्शन में प्रकृति से भिन्न चेतन तत्व के रूप में दृष्टा पुरुष आत्मा सांख्य और योग दर्शन के अंदर पर तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। यूं तो सांख्य और योग दर्शन में प्रकृति की भी नित्य और स्वतंत्र सत्ता है और चेतन पुरुष आत्मा की भी नित्य और स्वतंत्र सत्ता है। दोनों ही अनादि और सत्य तत्व माने गए हैं। प्रकृति भी नित्य और सत्य है, चेतन आत्मा भी नित्य और सत्य है। सांख्य और योग दर्शन में जड़ प्रकृति नित्य और सत्य है, चेतन आत्मा भी नित्य और सत्य है। फिर इस दोनों में किस आधार पर अपर तत्व और पर तत्व का निर्धारण किया जा सकता है, इसकी चर्चा हम कल कर आए हैं। यद्यपि सांख्य योग दर्शन में जड़ प्रकृति की भी नित्य और सत्य सत्ता है, चेतन आत्मा की भी नित्य और सत्य सत्ता है, किंतु लक्ष्य है कि जड़ प्रकृति से विविक्त होकर चेतन आत्मा दृष्टा पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करना, जिसको छोड़ते हैं, जो त्याज्य है, वो हमारा अभिष्ट नहीं होता। जिसमें हम स्थित होना चाहते हैं वो हमारा अभिष्ट होता है। तो जो त्याज्य है वो अनिष्ट रूप है, वो अभिष्ट नहीं है। चूंकि त्रिगुणात्मिका जड़ प्रकृति का त्याग करके चेतन आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करता है, सांख्य और योग दर्शन में भी। इसीलिए जड़ प्रकृति की नित्य और सत्य सत्ता होते हुए भी वह अपर तत्व के रूप में ही इस श्रेणी के अंदर रखने योग्य माना जाता है।
चूंकि चेतन तत्व आत्मा सांख्य और योग दर्शन में दृष्टा पुरुष के रूप में निर्धारित है। प्रकृति से विविक्त होकर दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, इसी को कैवल्य माना गया है, इसी को अपवर्ग सिद्धि माना गया है, इसी को जीवन का लक्ष्य माना गया है। इसलिए दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा परम तत्व के रूप में, पर तत्व के रूप में इस श्रेणी के अंदर गिने जाने योग्य माना गया है। तो जड़ प्रकृति की नित्य और सत्य सत्ता होते हुए भी चूंकि इससे कैवल्य मुक्ति प्राप्त की जाती है, इससे विविक्त होया जाता है, इससे अलग होया जाता है, इसीलिए यह अपर तत्व है। दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करके अपवर्ग की सिद्धि होती है, कैवल्य की सिद्धि होती है, यही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा को पर तत्व के रूप में गिना जाता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन इसमें प्रकृति और पुरुष जिस प्रकार से सांख्य और योग दर्शन में तत्व के प्रमुख दो विभाग कर दिए गए हैं, प्रकृति और पुरुष के रूप में, इस प्रकार का विभाग, तत्व का विभाग न्याय और वैशेषिक दर्शन में नहीं है। सांख्य और योग दर्शन में तत्व के प्रमुख दो विभाग किए गए हैं, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति हो गया अपर तत्व, पुरुष अर्थात चेतन आत्मा हो गया पर तत्व। पर तत्व का अर्थ होता है परम तत्व, अंतिम तत्व, अंतिम सत्य। तो सांख्य और योग दर्शन ने तो तत्व के प्रमुख दो विभाग प्रकृति और पुरुष के रूप में कर दिया है। लेकिन न्याय और वैशेषिक दर्शन में तत्व के ये प्रमुख दो विभाग नहीं देखे जाते सामान्य रूप से। और कल हम यह विचार करके आए हैं कि यदि न्याय और वैशेषिक दर्शन में जो तत्व का विचार किया गया है, कल आप सुन आए हैं कि तत्व का विचार
विधिवत रूप से जहाँ पर किया गया है उसी को बोलते हैं षड दर्शन, 6 प्रकार के दर्शन। कर्म मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 प्रकार के भारतीय आस्तिक दर्शन हैं। यही षड दर्शन तत्व विचार करने की 6 कक्षाएं हैं। तो वैशेषिक और न्याय दर्शन में जो तत्व का विचार किया गया है इसमें तत्व के प्रमुख 2 विभाग नहीं दिखते हैं। तो फिर इसमें परतत्व और अपर तत्व, ये 2 विभाग की संगति कैसे लगाई जाएगी, इसको कल थोड़ा सा मैंने आपके ध्यान में दिया। वैशेषिक दर्शन जिन तत्वों से जीवन और सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो कुल 7 पदार्थ, 7 प्रकार के पदार्थ का निश्चय करता है वैशेषिक दर्शन। जिसकी प्रतीति हो उसको बोलते हैं पदार्थ। और पदार्थ जो है वो 7 प्रकार के निश्चित किए गए हैं वैशेषिक दर्शन में। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 प्रमुख पदार्थ हैं। और अतिरिक्त में एक 7वां पदार्थ भी निश्चित किया गया, उसका नाम है अभाव। चूंकि अभाव की भी प्रतीति होती है। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ की परिभाषा निश्चित की गई है कि जिसकी प्रतीति होवे उसे बोलते हैं पदार्थ, उसे बोलते हैं तत्व। चूंकि अभाव की भी प्रतीति होती है, कोई चीज नहीं है, तो इस अनुपलब्धि की भी, अभाव की भी चूंकि प्रतीति होती है,
इसीलिए वैशेषिक दर्शन ने अभाव को भी एक पदार्थ माना है, एक तत्व माना है। न्याय दर्शन में प्रमाण के आधार पर तत्वों की परीक्षा की जाती है। जो द्रव्य है उस द्रव्य के जो गुण हैं उस गुण की परीक्षा, उसका जो स्वभाव और धर्म है उसकी परीक्षा, द्रव्य के जो लक्षण बतलाए गए हैं उस लक्षण के आधार पर प्रमाण पूर्वक परीक्षा करना ये न्याय दर्शन का कार्य है। प्रमाणों की व्यवस्था, परीक्षण करने की प्रक्रिया न्याय दर्शन प्रस्तुत करता है। और पदार्थ के भिन्नता को, पदार्थ के प्रकार को वैशेषिक दर्शन निश्चित करता है और उन पदार्थों को प्रमाणों के आधार पर उसकी परीक्षा करना ये न्याय दर्शन का कार्य है। तो कुल 7 प्रकार के पदार्थ निश्चित किए गए: द्रव्य, गुण, कर्म। पहला पदार्थ द्रव्य है, दूसरा पदार्थ गुण है, तीसरा पदार्थ कर्म है, चौथा पदार्थ है सामान्य, पांचवा पदार्थ है विशेष और छठा पदार्थ है समवाय संबंध। समवाय क्या है? संबंध है। ये 6 प्रमुख पदार्थ हैं और अतिरिक्त में 7वां पदार्थ गिना गया है अभाव को। चूंकि अभाव की भी प्रतीति होती है इसीलिए इसे भी पदार्थ माना गया वैशेषिक दर्शन। छहों दर्शनों का यदि आपको परिज्ञान ना हो, आप ठीक ठीक ढंग से तत्व का विचार नहीं कर सकते, तत्व का चिंतन नहीं कर सकते, तत्व का मनन नहीं कर सकते और तत्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार भी नहीं कर सकते। तत्व के स्वरूप को जाने पहचाने बिना तत्व के यथार्थ स्वरूप का न तो साक्षात्कार किया जा सकता है, न तो तत्व के यथार्थ स्वरूप का बोध ही किया जा सकता है। इसीलिए परम तत्व का बोध कैसे होवे, इसी के लिए तत्व विचार की एक निश्चित प्रक्रिया सब दर्शन के अंदर बतलाई गई है। तत्व विचार की 6 कक्षाएं हैं। ये 6 प्रकार के दर्शन। प्रथम कक्षा में तत्व को लेकर इस प्रकार से विचार चलता है, द्वितीय कक्षा में तत्व को लेकर इस प्रकार से विचार चलता है, फिर कहीं आप तत्व के अंतिम स्वरूप को आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन तत्व की प्रारंभिक कक्षा प्रारंभ करता है। सांख्य और योग दर्शन
तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा स्थापित करता है। पूर्वोत्तर मीमांसा दर्शन तत्व का अंतिम कक्षा, तत्व विचार की अंतिम कक्षा निर्धारित करता है। जो वेदांत दर्शन है, उत्तर मीमांसा है, तो पूर्व मीमांसा के रूप में जो कर्म मीमांसा है वो कहीं कहीं पर पूर्व पक्ष बन करके उसी परम तत्व की ओर, तत्व के अंतिम विचार को पूर्व पक्ष बनकर के प्रस्तुत करता है। और वेदांत दर्शन जो उत्तर मीमांसा है, उत्तर के रूप में, अंतिम निर्णय के रूप में, तत्व का अंतिम निर्णय करने के रूप में वेदांत दर्शन अपना अंतिम विचार प्रस्तुत करता है। तो ऐसा मानना चाहिए कि षड दर्शन जो तत्व विचार करने की 6 विचार की कक्षाएं हैं, इसमें 6 दर्शनों की 2-2 जोड़ी है। न्याय और वैशेषिक दर्शन की 1 जोड़ी है, सांख्य और योग दर्शन की 1 जोड़ी है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा इसकी 1 जोड़ी है। तो 3 जोड़ी हो गई। 6 दर्शन और 6 दर्शन की चूंकि 2-2 मिलाकर 1-1 जोड़ी है, तो 3 जोड़ी हो गई। वैशेषिक और न्याय दर्शन की जोड़ी, चूंकि वैशेषिक दर्शन तत्व की भिन्नता को लेकर प्रतिपादन करता है, तो वहीं पर न्याय दर्शन तत्व की भिन्नता की परीक्षा करता है प्रमाणों के आधार पर। इसीलिए वैशेषिक और न्याय दर्शन की साथ साथ जोड़ी चलती है। जो दूसरी जोड़ी है वो है सांख्य और योग दर्शन की। सांख्य और योग दर्शन की साथ साथ इसलिए जोड़ी बनाई गई है चूंकि सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष सारे तत्वों को इन 2 प्रमुख विभाग में वर्गीकृत करके पुरुष और प्रकृति को भिन्न तत्व के रूप में निश्चय करता है। तो योग दर्शन अपनी प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति से पुरुष को अलग करके पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रस्तुत करता है योग दर्शन। तो प्रकृति और पुरुष की पृथकता का बोध, प्रकृति और पुरुष इन दोनों तत्वों का पृथक ज्ञान, दोनों के भिन्न स्वरूप का प्रतिपादन सांख्य दर्शन करता है। और योग दर्शन क्या करता है कि जो प्रकृति से भिन्न चेतन आत्मा दृष्टा पुरुष है, यह प्रकृति से विविक्त होकर अपने ही स्वरूप में अवस्थिति लाभ कैसे प्राप्त करेगा, इसकी प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। तो एक सिद्धांत भाग है तो दूसरा प्रक्रिया भाग है। सांख्य दर्शन जहां सिद्धांत भाग है तो वहीं पर योग दर्शन उसी का प्रक्रिया भाग है। इसलिए सांख्य और योग दर्शन की 1 जोड़ी है। इसके बाद पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा।
इन दोनों दर्शनों की एक साथ जोड़ी बनती है। इसीलिए एक शब्द में इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा का अर्थ है कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा का अर्थ है वेदांत दर्शन। पूर्व मीमांसा का अर्थ है कर्म मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा का अर्थ है वेदांत दर्शन। इसकी एक साथ जोड़ी इसलिए बनाई गई है कि वेद के प्रमुख दो ही वेदार्थ हैं। पहला है धर्म और दूसरा है ब्रह्म। वेद के दो ही वेदार्थ हैं, दो ही मूल चीज है उसके अंदर। पहला है धर्म और दूसरा है ब्रह्म। ये वेद के दो वेदार्थ माने गए हैं। धर्म का प्रतिपादन पूर्व मीमांसा अर्थात कर्म मीमांसा दर्शन करता है और ब्रह्म का प्रतिपादन उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन करता है। चूंकि वेद के दो ही वेदार्थ हैं, धर्म और ब्रह्म, तो धर्म तत्व का प्रतिपादन करता है मीमांसा दर्शन। इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा। ब्रह्म का प्रतिपादन करता है वेदांत दर्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। वेद के चूंकि 3 कांड हैं, पहला है कर्म कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है ज्ञान कांड। जो सबसे पहले है, पहले को संस्कृत में पूर्व कहा जाता है, तो सबसे पहला कांड है कर्म कांड। इसी कर्म कांड को लेकर के है कर्म मीमांसा दर्शन में। कर्म अर्थात धर्म, वेद में जो कर्म है वो कर्म धर्म के अर्थ में प्रयुक्त है। इसीलिए धर्म की परिभाषा दी गई है। धर्म किसे कहते हैं? अधर्म की परिभाषा दी गई है कि अधर्म किसे कहते हैं। जो वेद विहित कर्म है उसी को कहा जाता है धर्म। जो वेद निषिद्ध कर्म है उसी को कहा जाता है अधर्म। इसलिए धर्म और अधर्म की परिभाषा ही निश्चित की गई है कि वेद विहित कर्म को धर्म कहा जाता है और वेद निषिद्ध कर्म को अधर्म कहा जाता है। तो कर्म कांड का नाम इसीलिए पड़ गया पूर्व मीमांसा, क्योंकि वेद में सबसे पहला कांड है, सबसे पहले आते हैं। तो जो पहले आते हैं उसको पूर्व कहा जाता है। तो कर्म चूंकि वेद में धर्म के अर्थ में प्रयुक्त है, वेद विहित कर्म को ही धर्म कहा जाता है, इसलिए कर्म मीमांसा का दूसरा नाम धर्म मीमांसा भी है। कर्म मीमांसा दर्शन जो है उसका पहला ही सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। नाम है कर्म मीमांसा और उसका पहला सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा।
तो जो कर्म है ना, तो वो कर्म जो है शरीर की कोई केवल क्रिया हो उस अर्थ में वहां पर कर्म प्रयुक्त नहीं है, बल्कि जो वेद विहित कर्म है जिसको हम धर्म बोलते हैं, तो धर्म के अर्थ में ही कर्म प्रयुक्त है। वेद का सबसे पहला वेदार्थ है धर्म, उसका प्रतिपादन करता है कर्म मीमांसा, इसीलिए इसको बोलते हैं धर्म मीमांसा भी, पूर्व मीमांसा। वेदार्थ, वेद का जो दूसरा वेदार्थ है, जो दूसरी प्रमुख चीज है, जो प्रमुख दूसरा तत्व है, वो है ब्रह्म। और इस ब्रह्म तत्व का जो प्रतिपादन करता है उसको बोला गया वेदांत दर्शन, अर्थात उत्तर मीमांसा। चूंकि वेद का जो अंतिम कांड है, सबसे अंत में, सबसे बाद में आने वाला जो कांड है वो है ज्ञान कांड। वेद का जो अंतिम भाग है, वेद का जो शिरोभाग है उपनिषद, उसी की संज्ञा है वेदांत। तो जो बाद में आता है, जो सबसे अंतिम तात्पर्य हो, संस्कृत में उसको कहा जाता है उत्तर। जो बाद में आता है, अंतिम में आता है, उसको कहा जाता है उत्तर। तो वेदांत का इसीलिए दूसरा नाम है उत्तर मीमांसा। अब एक शब्द में दोनों को मिलाकर के बोलते हैं पूर्वोत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा वेदांत में ज्ञान कांड के अंदर ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है विधिवत रूप से। तो वेद के प्रमुख दो ही पदार्थ हैं, वेद के प्रमुख दो ही प्रमुख अर्थ हैं, वस्तु हैं। पहला धर्म और दूसरा ब्रह्म। धर्म का प्रतिपादन करता है पूर्व मीमांसा, ब्रह्म का प्रतिपादन करता है उत्तर मीमांसा। चूंकि वेद में सबसे पहले कर्मकांड आते हैं, इसीलिए उसको पूर्व मीमांसा कहा गया। वेद में सबसे बाद में ज्ञान कांड आते हैं उपनिषद अर्थात वेदांत, इसीलिए उसको उत्तर मीमांसा कहा गया। इस आधार पर इसकी साथ साथ जोड़ी बनती है पूर्व मीमांसा की और उत्तर मीमांसा की। जो धर्मनिष्ठ होता है वही ब्रह्मनिष्ठ होता है। धर्म और ब्रह्म बिना धर्मनिष्ठ हुए बिना धर्म का पालन किए कोई ब्रह्म तत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता। धर्म निष्ठा हो जाने पर ही योग्यता आती है उसके अंदर कि वह ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त करता है। यही कारण है कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस वैदिक सिद्धांत को अपने उपदेश के तीसरे खंड में निर्देशित किया कि सदाचार ब्रह्म रूप है। सदाचार इस सदाचार शब्द से यहां पर समझना चाहिए धर्मनिष्ठा। ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप से यहां समझना चाहिए ब्रह्मनिष्ठा। सदाचार ब्रह्म रूप है, जो सदाचार में प्रतिष्ठित होता है वही परम सत्य ब्रह्म को उपलब्ध होता है। ये उपदेश का अर्थ है।
सदाचार में प्रतिष्ठित होने पर जो सत स्वरूप ब्रह्म है उसकी उपलब्धि होती है। ये वैदिक सिद्धांत है कि धर्म निष्ठा होने के बाद ही ब्रह्म निष्ठा होती है। तो प्रक्रिया भाग है धर्म, और स्थिति रूप है ब्रह्म। अभ्यास रूप है धर्म, प्रक्रिया रूप है धर्म, और स्थिति रूप है, उपलब्धि रूप है, लक्ष्य रूप है ब्रह्म। इसीलिए कर्मोपासना और ज्ञान, कर्म और उपासना इसको एक साथ गिना जाता है और ज्ञान को बिल्कुल अलग रखा जाता है। जब धर्म बोलते हैं तो वहां धर्म का अभिप्राय है कर्मोपासना, कर्म और उपासना दोनों। चूंकि कर्म और उपासना दोनों का सह समुच्चय हो सकता है, दोनों का एक साथ अनुष्ठान किया जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान है तो कर्म का ज्ञान के साथ सह समुच्चय नहीं हो सकता, एक साथ अनुष्ठान संभव नहीं है। कर्म और ज्ञान में क्रम समुच्चय तो हो सकता है लेकिन सह समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और ज्ञान दोनों एक दूसरे के स्वरूप से विरोधी है। ठीक उसी प्रकार से विरोधी है जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। क्रम रूप से आ सकता है, अंधकार के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद अंधकार। कर्म के मूल में अविद्या है। अविद्या बोलते हैं अज्ञान को, और अज्ञान जो है ठीक ज्ञान के विपरीत है। इसीलिए अज्ञान को बोलते हैं अंधकार और ज्ञान को बोलते हैं प्रकाश। जैसे अंधकार और प्रकाश में परस्पर विरोध है, वैसे ही ज्ञान और कर्म में परस्पर विरोध है। अविद्या, इसके बाद काम, और इसके बाद होता है कर्म। अविद्या, काम और कर्म, एक ये परंपरा चलती है। तो कर्म के मूल में अविद्या बैठी हुई है। अविद्या बोलते हैं अज्ञान को, और अज्ञान अंधकार रूप है, ज्ञान प्रकाश रूप है। तो ज्ञान का विरोधी अज्ञान है। अज्ञान है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो अज्ञान नहीं है। ज्ञान की वृत्ति और अज्ञान की वृत्ति दोनों साथ साथ नहीं रह सकती। अज्ञान की वृत्ति होएगी तो ज्ञान की वृत्ति नहीं रहेगी, ज्ञान की वृत्ति होएगी तो अज्ञान की वृत्ति नहीं रह सकती। एक तो ये परंपरा चलती है। तो कर्म के मूल में बैठी हुई है अविद्या। जानाति इच्छति करोति, यह एक दूसरी परंपरा चलती है। हम पहले किसी चीज को जानते हैं, फिर उसकी इच्छा होती है, और इच्छा के उपरांत फिर हम उसको करते हैं। तो इस परंपरा में जानाति इच्छति करोति की परंपरा में करोति के मूल में बैठा हुआ है जानाति। यह एक दूसरी परंपरा है। तो क्या कर्म के मूल में केवल अविद्या ही बैठा हुआ है?
इसीलिए अविद्या के दो रूप, अविद्या के प्रमुख दो प्रकार निश्चित किए जाते हैं। एक है मूल अविद्या, जिसको मूला अविद्या बोलते हैं, और दूसरा है तुला अविद्या। कर्म के मूल में मूल अविद्या ही है। लेकिन जब आप कहते हैं जानाति इच्छति करोति, ये जानाति जो है, जानने की जो वृत्ति है, ये अध्यास रूप है। ये दर्शन शास्त्र का बिल्कुल अलग विषय है। जब धर्म बोलते हैं तो धर्म का अभिप्राय यहां पर है कर्मोपासना से, कर्म और उपासना से। तो चूंकि कर्म, उपासना और ज्ञान ये वेद के 3 कांड हैं, तो कर्मोपासना बराबर धर्म और ज्ञान बिल्कुल अलग है। ज्ञान इसलिए अलग है कि ज्ञान का कर्म अथवा उपासना के साथ साथ समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के ही स्वभाव स्वरूप भिन्न है। ज्ञान का स्वभाव भिन्न है, कर्म और उपासना क्रिया रूप होने के कारण से यह भिन्न है। ज्ञान का काम है प्रकाशित करना, ज्ञान का काम क्रिया नहीं है। क्रिया को देखता है ज्ञान। आप जो भी अच्छा या बुरा करते हैं, सूर्य का प्रकाश अच्छा या बुरा करवाता नहीं है। आपके अच्छे और बुरे कर्मों का प्रकाशक मात्र है सूर्य। अच्छे और बुरे कर्म का कर्ता नहीं है सूर्य। उसी प्रकार से ज्ञान ये अच्छे और बुरे कर्म का प्रकाशक तो है। अच्छे कर्म कर रहे हैं ये आप जान रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं ये भी आप जान रहे हैं। जानने वाला कोई स्वयं प्रकाश बैठा है। ज्ञान अच्छा कर्म नहीं कराता, ज्ञान बुरा कर्म नहीं कराता। ज्ञान का काम है अच्छे और बुरे दोनों कर्म को जानना, और ज्ञान कोई क्रिया नहीं है, ज्ञान है प्रकाश। कर्म और उपासना एक क्रिया रूप है। इसीलिए चूंकि कर्म और ज्ञान दोनों ही स्वरूप से भिन्न तत्व है, दोनों का स्वरूप ही एक दूसरे से विपरीत है, इसका सह समुच्चय नहीं हो सकता। इसीलिए जो अपने स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाता है, वह अकर्ता हो जाता है। वह किसी भी कर्म का कर्ता नहीं रहता। इसीलिए निष्क्रिय आत्मा अकर्ता है, निष्क्रिय ब्रह्म अकर्ता है, ज्ञान स्वरूप आत्मा अकर्ता है, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म अकर्ता है। जो करता है, जो भोगता है, जो ज्ञाता है, वह ब्रह्म और आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं है, वो सोपाधिक स्वरूप है। बुद्धि के योग से आत्मा कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता कहलाता है। बुद्धि की उपाधि से आत्मा कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता कहा जाता है। इसीलिए दरअसल में बुद्धि, चिद अधिष्ठित बुद्धि,
चिदाभास के रूप में स्थित बुद्धि आत्म चैतन्य से प्रकाशित चेतना बुद्धि, यही दरअसल में करता है, दरअसल में यही भोगता है, दरअसल में यही ज्ञाता है। ब्रह्म और आत्मा तो स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान और अज्ञान दोनों प्रकार की वृत्ति को प्रकाशित करने वाला स्वप्रकाश है आत्मा और ब्रह्म। उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, कोई गति नहीं है। नित्य कुटस्थ, नित्य साक्षी, अलुप्त प्रकाश के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। इसीलिए इसको कहा जाता है परतत्व, परम तत्व कहा जाता है। तो जब धर्म आप बोलते हैं तो धर्म का अभिप्राय है कर्म और उपासना। इस दोनों का साथ समुच्चय हो सकता है, एक साथ दोनों का अनुष्ठान हो सकता है। कर्म क्रिया की प्रधानता से है और उपासना जो है वो भावना की प्रधानता से। अंतर केवल इतना ही है, लेकिन दोनों की तासीर एक है, दोनों का स्वरूप एक है। कर्म की प्रधानता से कर्म है, क्रिया की प्रधानता से कर्म है, और भीतर भावना की प्रधानता से उपासना है। इन दोनों से ही भिन्न है ज्ञान। तो धर्म का प्रतिपादन, कर्मोपासना का प्रतिपादन पूर्व मीमांसा करता है, और जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, इस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन उत्तर मीमांसा वेदांत करता है। इस आधार पर दोनों की एक साथ जोड़ी बनती है। तो तत्व विचार करने की जो कक्षा बनती है, तो विचारों की कक्षा तो 6 हो जाती है, क्योंकि 6 दर्शन है। लेकिन 6 दर्शन की एक एक जोड़ी बनती है, तो 3 जोड़ी तैयार हो गई, और इस 3 जोड़ी के आधार पर तत्व विचार की प्रमुख 3 कक्षा बनेगी। तो वैशेषिक और न्याय दर्शन जो तत्व का विचार करता है, वह तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा है, और इस प्राथमिक कक्षा के स्तर से तत्व का विचार किए बिना आप तत्व विचार की दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते। तत्व विचार की जो दूसरी कक्षा है, वह है सांख्य और योग दर्शन के द्वारा किए गए तत्व विचार। सांख्य और योग दर्शन में जो तत्व का विचार किया गया है, तत्व का निश्चय किया गया है, यह तत्व विचार की दूसरी कक्षा है। आप इस दूसरी कक्षा में तभी प्रवेश कर सकते हैं, तत्व के इस स्वरूप को आप तभी समझ सकते हैं जब तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा में आप निपुण हो गए। और तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा कौन प्रस्तुत करता है? वैशेषिक और न्याय दर्शन। वैशेषिक और न्याय दर्शन ने जो तत्व विचार प्रस्तुत किया है, ये तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा है। सांख्य और योग दर्शन ने जो तत्व विचार प्रस्तुत किया है, यह तत्व विचार की माध्यमिक कक्षा है। और अंत में उत्तर मीमांसा, पूर्वोत्तर मीमांसा दोनों ने मिलकर जो तत्व का विचार प्रस्तुत किया है, ये तत्व विचार का अंतिम कक्षा है। ऐसे समझना चाहिए। तो वेदांत दर्शन तो सारे तत्वों को प्रमुख 2 विभाग में बांट देते हैं, परतत्व और अपर तत्व। इस दृष्टि से चूंकि जो तत्व विचार की अंतिम कक्षा है, वो तो वेदांत की कक्षा है, वो तो वेदांत का विचार है। क्योंकि परम तत्व की सिद्धि, तत्व की परम स्थिति का निरूपण
वेदांत दर्शन में किया गया है। और वो तत्व के प्रमुख दो विभाग निश्चित करते हैं, पर तत्व और अपर तत्व। उपनिषद कहता है कि ब्रह्म और आत्मा ही केवल पर तत्व है, इसके अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं वे और कोई तत्व का नाम गिनाते नहीं, केवल कहते हैं ब्रह्मात्म तत्व व्यतिरिक्तम। ब्रह्मात्म तत्व से व्यतिरिक्त जितने भी तत्व हैं उसको बोलते हैं अपर तत्व। ब्रह्मात्म तत्व ही पर तत्व है, परम तत्व है, तद व्यतिरिक्तम अपर तत्वम अस्ति। ब्रह्मात्म तत्व के व्यतिरिक्त इसको छोड़कर जितने भी तत्व हैं, चाहे वो प्रकृति के 24 तत्व हो, चाहे अनेक तत्व हो, अलग अलग दृष्टिकोण से तत्वों की संख्या अलग अलग प्रकार से निश्चित की जाती है। इसलिए वेदांत दर्शन उस संख्या में पड़ते ही नहीं। तत्व के अंतिम विचार का प्रतिपादन करने वाला वेदांत दर्शन केवल इतना ही कहता है कि एक अद्वितीय तत्व है, परम तत्व है, जिसको ब्रह्मात्म तत्व बोलते हैं, ब्रह्म और आत्मा बोलते हैं। इसको छोड़कर तद व्यतिरिक्तम सर्वम अपर तत्वम अस्ति। इस ब्रह्मात्म तत्व को छोड़कर जितने भी तत्व हैं सब के सब अपर तत्व के अंदर आने वाले हैं। अपर तत्व का अर्थ है उसकी आपेक्षिक सत्ता है, वो परम सत्य नहीं है, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। सत्य जैसा, नित्य और सत्य जैसा प्राथमिक और द्वितीय कक्षा के अंतर्गत वो लगता है, लेकिन अंतिम कक्षा में ये बातें सिद्ध हो जाती है कि ब्रह्मात्म तत्व के व्यतिरिक्त जितने भी प्रकार के तत्व हैं, प्रकृति के जितने भी तत्वांतर प्रभेद हैं, अन्य जितने भी तत्व हैं, उनकी आपेक्षिक सत्ता मात्र है, उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। उसी दृष्टिकोण से आपको द्वितीय कक्षा जो तत्व विचार के सांख्य और योग दर्शन प्रस्तुत करता है, उसमें मैंने आपको ये बिठला करके संगति लगा करके दिखलाया कि यदि पर तत्व और अपर तत्व को बैठाएंगे तो चूंकि सांख्य और योग दर्शन में भी तत्व के प्रमुख दो विभाग कर दिए गए हैं, प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति अपर तत्व है और पुरुष अर्थात चेतन आत्मा पर तत्व है। अब जो तत्व विचार की प्राथमिक कक्षा है जिसका प्रतिपादन करता है वैशेषिक और न्याय दर्शन, इसमें तो तत्व के प्रमुख दो विभाग नहीं बनाए गए हैं, लेकिन किस आधार पर यहां पर तत्व और अपर तत्व को बिठलाया जा सकता है? तो वैशेषिक दर्शन तो सारे तत्वों के 7 प्रकार, 7 पदार्थ के रूप में कि इन्हीं 7 पदार्थों के ताना बाना स्वरूप संपूर्ण जीवन और सृष्टि है। वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि जिसमें द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय संबंध है और अभाव है। जिसमें जो प्रथम पदार्थ है द्रव्य, उस द्रव्य की संख्या है 9 प्रकार के द्रव्य निश्चित करते हैं वैशेषिक दर्शन। द्रव्य है कितने? तो 9। गुण है कितने? तो 24। कर्म है कितने? तो 5। संबंध समवाय है कितने? तो 3। और अभाव है कितने? तो 4। वैशेषिक दर्शन इन 7 पदार्थों को इतने प्रकार से प्रतिपादित करते हैं। 9 प्रकार के द्रव्य हैं, 24 प्रकार के गुण हैं,
5 प्रकार के कर्म हैं, 3 प्रकार के समवाय संबंध हैं और 4 प्रकार के अभाव हैं। कहा कि ये जो 7 प्रकार के पदार्थ हैं, इसका यदि सम्यक ज्ञान किसी को हो जाए तो वह अपने जीवन से दुखों का अंत कर सकता है। यही वैशेषिक दर्शन के अंदर यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्मा, वैशेषिक दर्शन ने धर्म की परिभाषा दी है। जिसके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है उसको बोलते हैं धर्म। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा, ये वैशेषिक दर्शन धर्म की परिभाषा देता है। पूर्व मीमांसा अर्थात कर्म मीमांसा दर्शन धर्म की क्या परिभाषा देता है? किसे धर्म कहते हैं? वेद विहित कर्म को धर्म कहते हैं। वैशेषिक दर्शन धर्म किसको कह रहा है? यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा, लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष का नाम है अभ्युदय। जब भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति आपका हो तब इसको एक शब्द में कहा जाता है अभ्युदय। लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष का नाम है अभ्युदय, जिसके द्वारा यह होता है एक, निःश्रेयस सिद्धि धर्म का दूसरा फल है। धर्म की प्रक्रिया भाव पहला है अभ्युदय, और धर्म का जो फल है वह है निःश्रेयस। अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि जिसके द्वारा हो तथा धर्म, उसे धर्म कहते हैं। तो अभ्युदय जो है लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष का नाम है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस अभ्यास के द्वारा, जिस कर्मोपासना के द्वारा लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष होता है, धर्म का ये पहला भाग होगा। और इसका फल क्या होगा? निःश्रेयस सिद्धि। निःश्रेयस सिद्धि किसको बोलते हैं? निःश्रेयस सिद्धि का अर्थ होता है, न्याय और वैशेषिक दर्शन ने मिलकर के इसको निश्चित किया कि हम निःश्रेयस सिद्धि उसको बोलते हैं जहां पर यह आत्मा 3 प्रकार के दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति कर लेता है। 3 प्रकार के दुखों का निःशेष हो जाना निःश्रेयस है। और 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? न्याय दर्शन दुख के 3 विभाग करते हैं और वे कहते हैं जितने भी प्रकार के जीवन में तुम्हें दुख की प्राप्ति होती है वो 3 रूप में ही प्राप्ति होती है। आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख और तीसरा है आध्यात्मिक दुख। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। इसी को दूसरे शब्द में कहते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक आध्यात्मिक, दैविक आधि दैविक और भौतिक आधि भौतिक। परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है कि दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को सह लेना ही ब्रह्म दर्शन है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राजना काहू व्यापा। जब कोई राम के साम्राज्य में प्रवेश कर जाता है, राम राज्य का मतलब होता है आत्मा में कोई जब रमण करने लगता है, जब स्वरूप अवस्थिति उपलब्ध हो जाता है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा ये व्याप्त नहीं होता।
जब ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्म रूप राम के साम्राज्य में जब वह प्रविष्ट हो जाता है, स्थित हो जाता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप उनको नहीं व्यापते। न्याय दर्शन कहता है सभी प्रकार के दुख ये 3 श्रेणी में ही आ जाते हैं, दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। जो आपके शरीर और शरीर से भीतर, चाहे मानसिक रूप से हो, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर से संबंधित जो भी पीड़ा है आपको, उसको एक शब्द में बोलते हैं आध्यात्मिक दुख अथवा दैहिक दुख। तीनों शरीर में जो व्याप्त होने वाला, तीनों शरीर में जो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, चाहे स्थूल शरीर में हो, चाहे सूक्ष्म शरीर में हो, चाहे कारण शरीर में हो, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख, इसी को बोलते हैं दैहिक दुख। भौतिक दुख बोलते हैं जो बाहर से, बाहर के परिस्थितियों से, बाहर के प्राणियों के द्वारा आपको कष्ट दिया जाता है, आपको सताया जाता है। सिंह इत्यादि, उससे जो आपको कष्ट पहुंचता है, चोर इत्यादि के द्वारा जो आपको वस्तु चुराए जाने पर कष्ट का अनुभव होता है, बाहर से मिले हुए कष्ट और दुख ये भौतिक ताप कहलाते हैं। यही आदि भौतिक दुख है। चोर, सिंह इत्यादि के द्वारा जो आपको कष्ट प्राप्त होते हैं बाहर के प्राणियों से, दूसरे के द्वारा सताए जाने पर, पीड़ा पहुंचाए जाने पर जो आपको कष्ट का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख उसी को कहा जाता है। तीसरा है आधि दैविक दुख। दैविक दुख का मतलब होता है कि जो दैवी प्रकोप से आपको प्राप्त होता है प्रकृति की ओर से, ग्रह नक्षत्र गोचर, ग्रह गोचर नक्षत्र इत्यादि यदि आपके विपरीत चले जाएं, कोई प्रकृति की ओर से प्राकृतिक प्रकोप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हो जाए, वो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है बल्कि प्राकृतिक घटना के कारण से कभी अतिवृष्टि हो गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, भूकंप हो गया, इससे जो आपको कष्ट और पीड़ा पहुंचता है, जितने भी ग्रह गोचर नक्षत्र इत्यादि हैं, यदि ये आपके विपरीत चले जाए, इसकी प्रतिकूलता के कारण से जो आपको कष्ट का अनुभव होता है, इसको क्या बोलते हैं? आधि दैविक दुख। इसी को दैविक दुख कहा गया है। तो न्याय दर्शन बतलाता है आपको कि जितने भी आपके जीवन में दुख हैं, जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, वो 3 ही श्रेणी के अंदर आते हैं। या तो वह भौतिक होगा, या तो दैहिक होगा, या तो दैविक होगा। इन तीनों प्रकार के दुखों से निःशेष हो जाना। निःशेष हो जाने का अर्थ है, निःशेष हो जाने का अर्थ यहां पर है इस तीनों प्रकार के दुखों का निवृत्त हो जाना। इसी को बोलते हैं निःश्रेयस। लेकिन वैशेषिक दर्शन कहता है कि 21 प्रकार के दुख हैं। वैशेषिक दर्शन की दृष्टि में दुख कितने प्रकार के हैं? 21 प्रकार के दुख हैं। आपकी इंद्रियां जो 5 विषयों से संयोग करती है, पांच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 हो गई। और इसके बाद इन इंद्रियों का मन के द्वारा विषयों में संयुक्त होना दुख माना गया है। क्योंकि यदि मन का इन इंद्रियों में संयोग न हो
दुख की अनुभूति हो नहीं सकती। कुल मिलाकर के 21 प्रकार के दुख वैशेषिक दर्शन मानते हैं, और मैं अगले दिन बतलाऊंगा कि वे 21 प्रकार के दुख किस प्रकार से उन्होंने गिनाया। न्याय दर्शन ने इन 21 प्रकार के दुखों को 3 श्रेणियों में बांट दिया कि चाहे वो 21 प्रकार के दुख हों, चाहे 2100 प्रकार के दुख हों, लेकिन वो 3 प्रकार की ही श्रेणी में आ जाते हैं, दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। कहा कि इन तीनों प्रकार के दुखों का निःशेष हो जाना निःश्रेयस सिद्धि है। तो अभ्युदय और निःश्रेयस, इसकी सिद्धि जिससे हो उसको बोलते हैं धर्म। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने मिलकर धर्म की ये परिभाषा निश्चित किया। तो 9 प्रकार के द्रव्य हो गए, 24 प्रकार के गुण हो गए, 5 प्रकार के कर्म हो गए। यहां वस्तु अथवा पदार्थ के क्रिया को कर्म माना गया है। कर्म मीमांसा के अंदर जो कर्म का स्वरूप है वो प्राणियों के धर्म को लेकर के कर्म का स्वरूप निश्चित किया गया है, लेकिन यहां 9 द्रव्य का उसमें जो क्रिया होती है उसको कर्म कहा गया है। वायु कैसे चलता है, उसमें किस प्रकार की गति है, अग्नि और परमाणु, अग्नि के परमाणु में, जल के परमाणु में, पृथ्वी के परमाणु में किस प्रकार की गति है, उस गति विशेष का नाम है क्रिया, और उसी क्रिया का नाम यहां पर क्या है, कर्म। और कहते हैं कि कर्म होते हैं 5 प्रकार के। सिकुड़ना, फैलना, उठना, नीचे गिरना, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 प्रकार की क्रियाएं हो जाती है। या तो फैल सकता है वस्तु, पसरेगा, या तो वह सिकुड़ेगा, या तो वह ऊपर उठेगा, या तो वह नीचे गिरेगा, या तो वो तिरछा चलेगा, मतलब सामने की ओर गति करेगा। इस प्रकार से आक्षेपण, प्रतक्षेपण, उत्क्षेपण इत्यादि ये 5 प्रकार की क्रियाएं, 5 प्रकार के कर्म वैशेषिक दर्शन निश्चित करता है। तो कर्म हो गए 5 प्रकार के। सामान्य के भी विभाग हैं, विशेष के भी विभाग हैं। सामान्य, विशेष, समवाय संबंध ये 3 प्रकार के बतलाए गए हैं, और अभाव 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। परध्वंसा अभाव, किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर जो अभाव होता है, और कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उत्पन्न होने के पहले जो अभाव होते हैं, वह एक प्रकार का अभाव है। प्राक अभाव, उत्पन्न होने के पहले। प्रध्वंसा अभाव, नष्ट हो जाने के बाद जो अभाव होता है। तो प्राक अभाव, प्रध्वंस अभाव, और तीसरा अभाव है अन्योन्य अभाव, अन्य में अन्य का अभाव। जैसे कि किताब है, इस किताब में चश्मा नहीं है और चश्मा में किताब नहीं है। किताब में चश्मा का अभाव है, चश्मा में किताब का अभाव है, अन्य में अन्य का अभाव। ये तीसरा अभाव हो गया। और चौथा है कि अत्यंताभाव। अत्यंत अभाव का मतलब है कि वो कभी होता ही नहीं, जैसे खरगोश के सींग, आकाश पुष्प, तीनों काल में जिसकी कभी भी स्थिति होती ही नहीं,
जिसका अत्यांतिक रूप से अभाव हो, उसको बोलते हैं अत्यंताभाव। तीनों काल में जिसका अभाव। गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय संबंध और अभाव, ये तो तत्व के गुण, धर्म, लक्षण और स्वभाव को लेकर के निश्चित किया गया है। लेकिन तत्व कितने प्रकार के होते हैं, उस तत्वों की भिन्नता के जो घटक हैं वो है गुण, वो है कर्म, वो है सामान्य, वो है विशेष, वो है समवाय संबंध, वो है अभाव। माने कि जो 7 पदार्थ वैशेषिक दर्शन निश्चित करता है, इन 7 पदार्थों में जो सबसे पहला पदार्थ है द्रव्य, इसी द्रव्य में ही तत्व के प्रकार है। लेकिन यह तत्व का जो भिन्न भिन्न प्रकार, तत्व का जो भिन्न भिन्न स्थिति हो जाती है, किस किस आधार पर होती है, उसी को गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव के द्वारा दर्शाया गया है। यदि पृथ्वी के परमाणु जल के परमाणु से भिन्न है, तो इसका मतलब है कि उनका गुण भिन्न होगा, इसका मतलब है कि उनके कर्म भिन्न होंगे, गुण कर्म। इसके मतलब है तीसरी वस्तु है सामान्य, कोई ना कोई एक ऐसी सामान्य चीजें होएगी जिसके कारण से, चूंकि जल के परमाणु तो पृथ्वी के परमाणु तो एक नहीं असंख्य है, कोई ना कोई एक सामान्य लक्षण उसमें होएगा जिसके कारण से वे सारे के सारे एक तासीर वाले परमाणु माने जाएंगे। लेकिन विशेष, कोई ना कोई उसमें एक विशेष लक्षण होगा जो जल के परमाणु को पृथ्वी के परमाणु से भिन्न करता होगा, जल के परमाणु को अग्नि के परमाणु से भिन्न करता होगा। वो कोई ना कोई एक विशेष लक्षण होगा, कोई एक विशेष पदार्थ होगा, कोई ना कोई एक सामान्य लक्षण होगा जिसके कारण से उसको परमाणु कहा जा रहा है। कि जल के परमाणु में भी वो लक्षण होंगे, पृथ्वी के भी परमाणु में वो लक्षण होंगे, अग्नि के परमाणु में भी वो लक्षण होंगे, कि जो लक्षण सारे के सारे परमाणुओं में होंगे वो सामान्य माने जाएंगे। जो लक्षण एक परमाणु को दूसरे परमाणु से, जल के परमाणु को पृथ्वी के परमाणु से भिन्न करता होगा, वो विशेष पदार्थ माना जाएगा। सामान्य पदार्थ किसको माना जाएगा? पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, अग्नि के परमाणु और वायु के परमाणु, सभी परमाणुओं में जो सामान्य लक्षण होगा। जैसे कि पृथ्वी के परमाणु भी नित्य हैं, जल के परमाणु भी नित्य हैं, अग्नि के परमाणु भी नित्य हैं और वायु के परमाणु भी नित्य हैं। आकाश तो विभू है, निरवयव है, तो नित्य होता हुआ निरवयव, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। परमाणु की जो अंतिम अवस्था है उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, तब उसको बोलते हैं निरवयव। अवयव माने अंग, उसका खंडन न किया जा सके तब कहलाता है निरवयव। तो पृथ्वी के परमाणु भी निरवयव है, जल के भी परमाणु, अग्नि के भी परमाणु और वायु के भी परमाणु निरवयव है। ये तो सामान्य लक्षण हो गया, नित्य भी है, निरवयव भी है। और चूंकि ये द्रव्य के रूप में है, जितने भी परमाणु हैं, जितने भी द्रव्य होते हैं वे गुणाश्रयी होते हैं। प्रत्येक परमाणु गुणाश्रयी होगा, जल के परमाणु भी, अग्नि के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु और वायु के परमाणु भी। अब लेकिन उसी में एक विशेष चीज अब क्या आएगा कि जल के परमाणु जिस गुण का आश्रय होगा, पृथ्वी का परमाणु उस गुण का आश्रय नहीं होगा। अब ये विशेष पदार्थ आ गया। तो सामान्य उसको बोलते हैं जो सब में लक्षण चरितार्थ हो, विशेष उसको कहते हैं जो सब में चरितार्थ नहीं हो बल्कि
किसी एक में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हो, वही एक विशेष दूसरे से उसको भिन्न करता हो, तब वो विशेष पदार्थ कहलाता है। तो 9 द्रव्य वैशेषिक दर्शन ने निश्चित किया कि तत्व जो है ना, उसको 9 श्रेणी के अंदर रख सकते हैं। वे 9 द्रव्य कौन कौन है? पहले तो पंच महाभूत हो गए। पंच महाभूत के परमाणु पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इस पंच महाभूत में 4 भूत के परमाणु होते हैं, पृथ्वी के, जल के, अग्नि के और वायु के। लेकिन आकाश जो है यह विभु है। तो पंच महाभूत हो गए 9 द्रव्य में, तो ये 5 द्रव्य हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बच गए कितने? 4। उस 4 में और कौन कौन है? दिक् माने दिशा। दिक् भी एक द्रव्य माना वैशेषिक दर्शन ने। दिक् माने दिशा। काल, काल को भी एक द्रव्य माना। मन, मन को भी एक द्रव्य माना वैशेषिक दर्शन ने। और अंतिम में आत्मा, आत्मा को भी एक द्रव्य माना। तो ये पंच महाभूत के अतिरिक्त 4 द्रव्य को उन्होंने गिनाया। दिक्, काल, मन और आत्मा। कुल कितने हो गए? 9। गिनना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल, मन और आत्मा, ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं। इस 9 प्रकार के द्रव्य में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 महाभूतों के परमाणु होते हैं। मन जो है वैशेषिक दर्शन के अंदर यह भी अनुपरिमाण परिमित है। काल, आकाश, दिक् और आत्मा, ये 4 विभू तत्व है। अनुपरिमाण परिमित कौन कौन हो गए? जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन। अनुपरिमाण परिमित ये द्रव्य है। आत्मा, काल, दिक् और कौन बचा? आकाश। ये 4 हो गए विभू तत्व। इस प्रकार से 9 द्रव्य का ये 2 प्रमुख विभाग कर लिए गए कि एक अनुपरिमाण परिमित तत्व है, द्रव्य है, और दूसरा विभू तत्व है, विभू द्रव्य है। पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, अग्नि के परमाणु, वायु के परमाणु और मन, ये अनुपरिमाण परिमित है। दिक्, काल, आत्मा और आकाश, 5 महाभूतों में आकाश, इसके बाद दिक्, दूसरा, तीसरा काल और चौथा आत्मा। आकाश, दिक्, काल
और आत्मा, ये चारों के चारों विभू द्रव्य है, विभू पदार्थ है, विभू तत्व है। पर और अपर तत्व, तत्व विचार की जो प्राथमिक कक्षा न्याय और वैशेषिक दर्शन प्रस्तुत करता है, इस पर और अपर तत्व के विभाग को कैसे बैठाएंगे इसमें? कल मैंने थोड़ा सा संकेत किया था कि जिस विभू आकाश के अंतर्गत पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, अग्नि के परमाणु, वायु के परमाणु और मन ये काम करता है, चार महाभूतों के जो परमाणु परस्पर संगठित होकर सृष्टि का निर्माण करता है। पृथ्वी के परमाणु असंख्य हैं, जल के परमाणु असंख्य हैं, अग्नि के परमाणु असंख्य हैं और वायु के परमाणु भी असंख्य हैं, जो विभू आकाश में अवकाश प्राप्त करके इस विभू आकाश के अंदर ये सभी क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं। असंख्य परमाणु परस्पर संगठित होकर के, पृथ्वी के परमाणु संगठित होकर के जब स्थूल आकार धारण करता है तब दृष्टिगोचर होता है। जब परमाणु अवस्था में रहता है यह दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय होते हैं, निरवयव होते हैं। लेकिन परमाणु क्या है? सक्रिय है, वो निष्क्रिय नहीं है, क्रियाशील है स्वरूप से। जल के परमाणु परस्पर संगठित होकर जब स्थूल आकार धारण करता है तब वह दृष्टिगोचर होता है और जलीय पदार्थ का निर्माण करता है। इसी प्रकार से अग्नि और वायु के परमाणु भी। परमाणु नित्य है, यह स्वरूप से कभी नष्ट नहीं होता, इसीलिए इसकी नित्य सत्ता मानी गई है। पृथ्वी में गंध नामक गुण आश्रित रहता है। पृथ्वी नामक द्रव्य में, क्योंकि 9 द्रव्य के अंदर पृथ्वी आया, तो पृथ्वी नामक द्रव्य गंध नामक गुण का आश्रय है, क्योंकि जितने भी द्रव्य हैं वो गुणाश्रयी होते हैं, किसी न किसी गुण का आश्रय होगा। तो गंध नामक गुण का आश्रय है पृथ्वी द्रव्य। जल नामक जो द्रव्य है वो रस नामक गुण का आश्रय है। उष्ण नामक गुण का आश्रय है अग्नि द्रव्य। जो वायु द्रव्य है ये स्पर्श नामक गुण का आश्रय है। आकाश जो है, आकाश शब्द नामक गुण का आश्रय है। लेकिन ये सारे के सारे जो द्रव्य हैं, यह जो इन 5 प्रकार के गुणों का आश्रय है, यह है स्वरूप से जड़। और जड़ कहते हैं उसको जो न स्वयं को जानता है न दूसरे को जानता है, उसको बोलते हैं जड़। न स्वयं को जाने न दूसरे को जाने तब उसको बोलते हैं जड़। फिर इसको जानने वाला कौन है? जिस मन के द्वारा जिस दिक और काल में या क्रियाशील होकर के परमाणु शरीर की संरचना करता है, पूरी सृष्टि का निर्माण होता है और हमें जानने में आता है कि ये सारी की सारी चीजें हैं, तो पृथ्वी के परमाणु भी जड़, जल के परमाणु भी जड़, अग्नि के परमाणु भी जड़, वायु के परमाणु भी जड़ और विभू आकाश भी जड़। जानने का, समझने का, बोध करने का गुण इन सारे के सारे द्रव्यों में से किसी में भी नहीं।
क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो गंध गुण है यह भी जानने का कार्य नहीं करता है, जल के अंदर जो रस गुण है यह भी जानने का कार्य नहीं करता है, अग्नि के अंदर जो उष्ण गुण है इस गुण का काम जानना नहीं है, वायु के अंदर वायु द्रव्य में जो आश्रित स्पर्श गुण है ये स्पर्श गुण का काम जानना नहीं है, विभु आकाश में जो शब्द नामक गुण बैठा हुआ है इस शब्द गुण का भी कार्य जानना नहीं है। फिर जानना कार्य है किसका? कहा कि आत्मा नामक जो द्रव्य है उस आत्मा नामक द्रव्य में, 9 द्रव्य के अंदर आत्मा भी एक द्रव्य है, और यदि आत्मा द्रव्य, सभी के सभी द्रव्य नित्य है, सभी के सभी द्रव्य निरवयव है, सभी के सभी द्रव्य जो है गुणाश्रयी है, किसी न किसी खास गुण का आश्रय है वो, तो आत्मा भी द्रव्य है वैशेषिक दर्शन में। लेकिन आत्मा नामक जो द्रव्य है यह जिस खास गुण का आश्रय है वो खास गुण है ज्ञान। अब 24 गुण में ज्ञान भी एक गुण है। 5 गुण तो पहले ही गिनती में आ गया, रूप, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। लघुत्व इत्यादि भी गुण के अंदर उसमें गिना गया है, उसको अलग से समझ लेनी चाहिए। आत्मा नामक जो द्रव्य है उसमें जिस विशेष गुण का, आत्मा नामक द्रव्य में जिस गुण का वह आश्रय बनता है, आत्मा नामक द्रव्य जिस गुण का आश्रय है उस गुण का नाम है ज्ञान। और उस ज्ञान नामक गुण आत्मा रूपी द्रव्य में नित्य ही आश्रित रहता है। तो ज्ञान नामक गुण आत्मा द्रव्य में नित्य आश्रित होने के कारण यही आत्मा सबको जानने वाला, सबको पहचानने वाला और को सबको समझने वाला होता है। यह सामर्थ्य केवल आत्मा में ही है वैशेषिक दर्शन के अंदर, और किसी भी द्रव्य में नहीं है। 9 द्रव्य में सभी के सभी द्रव्य नित्य है, सत्य है, कोई नष्ट नहीं होता। लेकिन 9 द्रव्य में केवल आत्मा ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें ज्ञान नामक गुण नित्य आश्रित है, जिसके कारण से आत्मा सबको जानने वाला, सबको पहचानने वाला और सबको समझने वाला होता है। यह सामर्थ्य किसी और द्रव्य में नहीं है। तो इसका अर्थ है कि सारे द्रव्यों से आत्मा नामक द्रव्य बिल्कुल अलग श्रेणी का हो गया, क्योंकि 9 द्रव्य में केवल आत्मा नामक द्रव्य ही ज्ञान नामक गुण से विभूषित है, जिसमें सामर्थ्य है जानने का, जिसमें सामर्थ्य है पहचानने का, जिसमें सामर्थ्य है किसी चीज को समझने का। इसीलिए आत्मा नामक द्रव्य ज्ञान गुण से विभूषित होने के कारण से यह सामान्य द्रव्य नहीं रह गया, सभी द्रव्यों से बिल्कुल यह अलग हो गया। इसीलिए अब आप कह सकते हैं ज्ञान नामक गुण से विभूषित रहने वाला जो आत्मा द्रव्य है यही पर तत्व के रूप में है, और इसको छोड़ करके 8 प्रकार के जो द्रव्य है वैशेषिक दर्शन के अंदर ये सब के सब अपर तत्व के अंदर है। तो तत्व विचार की जो प्रथम कक्षा है न्याय और वैशेषिक दर्शन, जिसमें 9 द्रव्य का निश्चय किया गया है, उस 9 द्रव्य में ज्ञान नामक गुण से विभूषित जो आत्मा द्रव्य है इसको पर तत्व के रूप में जानना चाहिए, और इस ज्ञान नामक गुण से विभूषित आत्मा द्रव्य से व्यतिरिक्त
जितने भी द्रव्य हैं, 8 प्रकार के द्रव्य, वे सब के सब अपर तत्व हैं, ऐसा जानना चाहिए। भले ही न्याय और वैशेषिक दर्शन में तत्व की इस प्रकार से प्रमुख 2 विभाग नहीं किए गए हैं। न्याय और वैशेषिक में तत्व के प्रमुख 2 विभाग किए गए हैं। किस प्रकार से? वो अलग प्रकार से है, जड़ चेतन के रूप में नहीं है। वो है अणु, परिमाण, परिमित और विभू। कौन अनुरूप है और कौन विभू रूप है? प्रमुख यही 2 विभाग है तत्व का। किसमें? न्याय वैशेषिक दर्शन में। तत्व विचार की जो प्रथम कक्षा है उसमें तत्व के मात्र 2 ही विभाग हैं, अनुरूप द्रव्य और विभू रूप द्रव्य। तत्व विचार की जो दूसरी कक्षा है सांख्य और योग दर्शन, उसमें तत्व के प्रमुख 2 विभाग हैं, पुरुष और प्रकृति, या कहें प्रकृति और पुरुष। विचार की जो अंतिम कक्षा वेदांत दर्शन की है उसमें तत्व के प्रमुख 2 ही विभाग हैं, परतत्व और अपर तत्व। लेकिन उसी अपर तत्व को यदि जो विचार की अंतिम कक्षा है, अंतिम निर्णय है, परतत्व और अपर तत्व के रूप में, यदि उसको शेष नीचे के 2 कक्षाओं में भी यदि बैठलाना चाहेंगे तो वो इसी प्रकार से बैठेगा। विचार की जो दूसरी कक्षा है सांख्य और योग वाली, उसमें प्रकृति अपर तत्व है और पुरुष परतत्व है। जो तत्व विचार की प्रथम कक्षा है वैशेषिक और न्याय दर्शन की, इसमें भले ही तत्व के प्रमुख 2 विभाग अनुरूप द्रव्य और विभू रूप द्रव्य ऐसा किया गया है, लेकिन यदि परतत्व और अपर तत्व को इसमें बिठलाना चाहेंगे, इस विभाग के अंदर लाना चाहेंगे, तो चूंकि जो 9 द्रव्य में प्रमुख 2 विभाग न्याय और वैशेषिक दर्शन ने किया है कि अनुरूप द्रव्य है और विभू रूप द्रव्य है, इन 9 द्रव्यों को यदि दूसरे प्रकार से पर और अपर तत्व के रूप में वर्गीकृत किया जाए तो उसका 2 वर्ग इस प्रकार से बनेगा कि सारे के सारे द्रव्यों में, 9 प्रकार के द्रव्यों में, जिस द्रव्य में ये सामर्थ्य है वो सबको जान सकता है, सबको पहचान सकता है और सबको समझ सकता है, और ये क्षमता जिन द्रव्यों में नहीं होगा उससे ये भिन्न माना जाएगा। 9 द्रव्य में केवल आत्मा नामक ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें ज्ञान नामक गुण नित्य आश्रित होने के कारण वो सबको जानने वाला, सबको पहचानने वाला और सबको समझने वाला है। इसीलिए आत्मा नामक द्रव्य शेष द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न है। तो आत्मा नामक द्रव्य ही जो ज्ञान नामक गुण से विभूषित है, ये पर तत्व के रूप में समझना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो 8 द्रव्य है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, दिक् और काल, चूंकि इसमें ज्ञान नामक गुण नहीं है, ये स्वरूप से जड़ है, इसीलिए इसको अपर तत्व समझना चाहिए। तो तत्व विचार को लेकर जो 6 दर्शन तत्व के स्वरूप को प्रस्तुत करता है, उसमें इस प्रकार से पर तत्व और अपर तत्व का विभाग निश्चित होता है, उसको ध्यान में रखनी चाहिए। हम सभी लोगों ने अपर तत्व के रूप में जो प्रकृति और प्रकृति के तत्वांतर परिणाम हैं, सांख्य की भाषा में, सांख्य की दृष्टिकोण से बोले तो 23, और परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में बोले तो 5, प्रकृति और प्रकृति के प्रमुख 5 तत्व। इस पर हम सभी लोगों ने विधिवत विचार किया।
प्रकृति के 5 तत्वों पर उनकी सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करने के साथ साथ उनकी साधना प्रक्रिया पर विचार किया। अब जो 5 तत्वों का मूल प्रकृति है, इस मूल प्रकृति पर भी मूल तत्व प्रकृति, मूल तत्व जड़ तत्व, जिसको आप पर 5 तत्वों का जो मूल है, मूल प्रकृति, जड़ तत्व का मूल, इसकी सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे, क्योंकि अपर तत्व में प्रकृति और प्रकृति के अवांतर परिणाम आते हैं। तो प्रकृति और प्रकृति का जो तत्वांतर परिणाम है, पंचतत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन 5 पर विधिवत विचार हुआ। इन 5 का ही मूल जो मूल प्रकृति तत्व है, जड़ तत्व है, मूल जड़ तत्व है, इसके स्वरूप पर भी थोड़ा विचार होना चाहिए कि मूल प्रकृति का स्वरूप कैसा है, इसकी सत्ता, इसकी महत्ता और इसकी उपयोगिता किस रूप में है, इससे संबंधित साधना का स्वरूप क्या है। और इसके बाद तब आता है परतत्व। परतत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। तो ब्रह्म और आत्म तत्व की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता, इस पर विचार होना चाहिए और हम लोग इस पर विचार करेंगे। और इसके बाद परम तत्व ब्रह्म और आत्मा को लेकर साधना का स्वरूप क्या निश्चित होता है, इस साधना प्रक्रिया को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा को अभी यहाँ पर हम सभी लोग विराम दे रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।